नमस्कार दोस्तों। रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ बाजार। निफ्टी 26,340 छू चुका है और सेंसेक्स भी जोरदार रैली दिखा चुका है। अब आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्या ये तेजी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी या यहां से मार्केट कंसोलिडेट करेगा? पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स लगभग 720 अंक यानी करीब 0.84% चढ़ा और एनएसई निफ्टी करीब 286 अंक यानी लगभग 1.09% की तेजी के साथ नए ऑल टाइम हाई 26,340 के पास बंद हुआ। अब सोमवार से शुरू हो रहे नए हफ्ते में बाजार की दिशा 4-5 बड़े फैक्टर्स से तय होगी: डेटा, नतीजे, ग्लोबल मूड और बड़े निवेशकों का फ्लो। फैक्टर 1, मैक्रो डेटा और पीएमआई। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते घरेलू और ग्लोबल दोनों स्तरों पर कई अहम आंकड़े आने वाले हैं। भारत में फोकस रहेगा एचएसबीसी सर्विसेज पीएमआई और कॉम्पोजिट पीएमआई के फाइनल नंबरों पर, जो बिजनेस एक्टिविटी, सर्विस सेक्टर की स्पीड और रोजगार ट्रेंड की झलक देंगे। यहीं से मार्केट को ग्रोथ की नब्ज समझ आएगी। फैक्टर 2, Q3 रिजल्ट्स का शुरुआती झटका। बाजार अब तीसरी तिमाही के नतीजों के शुरुआती फेज में एंटर कर रहा है, इसलिए फोकस सीधा कमाई पर शिफ्ट होगा। एनरिच मनी के सीईओ पोन मुडी आर के मुताबिक निवेशक रिजल्ट से पहले चुनिंदा दिग्गज स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं और सर्विस और कॉम्पोजिट पीएमआई डेटा से व्यापारिक गति और रोजगार की तस्वीर भी साफ होगी। फैक्टर 3, ग्लोबल डेटा, यूएस जॉब्स और चाइना। वैश्विक स्तर पर नजर रहेगी अमेरिका और चीन के प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर, ताकि ग्रोथ, डिमांड और महंगाई के ट्रेंड को पकड़ा जा सके। खास तौर पर अमेरिकी नॉन फार्म पेरोल्स और बेरोजगारी के आंकड़े ग्लोबल मार्केट की दिशा, ब्याज दरों की उम्मीदों और रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट को बड़ा मोड़ दे सकते हैं। फैक्टर 4, डॉलर, रुपया और ब्रेंट क्रूड। एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि इस हफ्ते निवेशकों की नज़र दो फ्रंट पर रहेगी: रुपये की चाल डॉलर के मुकाबले और ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत। रुपया कमजोर हुआ तो एफपीआई और भी सतर्क हो सकते हैं, जबकि क्रूड ऊपर गया तो इंपोर्ट कॉस्ट और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ेगी। स्थिर या नरम क्रूड बाजार के लिए राहत का काम करेगा। फैक्टर 5, एफपीआई वर्सेस डीआईआई, पैसा किस तरफ। डेटा के अनुसार 2026 की शुरुआत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सतर्क अंदाज से की है। जनवरी के पहले 2 ट्रेडिंग सेशंस में उन्होंने भारतीय इक्विटी से लगभग 7,608 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि 2025 में ये निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपए तक रही थी। इस बिकवाली के पीछे कारण बताए जा रहे हैं: अस्थिर मुद्रा, वैश्विक ट्रेड टेंशन, अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी चिंताएं और बाजार के ऊंचे वैल्यूएशन। जबकि दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार कैपिटल डालकर बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए व्यावहारिक नतीजा। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स की राय है कि भावना फिलहाल रचनात्मक रह सकती है, लेकिन बाजार एक स्थिर या सीमित दायरे में भी रह सकता है। यानी बहुत तेज एक तरफा भागने के बजाय डेटा और नतीजों के हिसाब से स्मार्ट रोटेशन वाला मूव ज्यादा दिखने की संभावना है। रिकॉर्ड हाई के बाद हर नई तेजी को जस्टिफिकेशन चाहिए होगा: कमाई, मैक्रो स्टेबिलिटी और ग्लोबल सिग्नल। और जहां ये तीनों मजबूत दिखेंगे, वहीं सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो इस हफ्ते डेटा डेट्स, रिजल्ट कैलेंडर, डॉलर, रुपया और ब्रेंट क्रूड पर नजर रखकर ही पोजीशन लें। बिना कंफर्मेशन के ओवर लिवरेज से बचें। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को नॉइज मानकर अपने एसेट एलोकेशन और एसआईपी डिसिप्लिन पर टिके रहिए। रिकॉर्ड हाई पर भी बेसिक नियम नहीं बदलते। अगर ये हाई एनर्जी मार्केट आउटलुक आपको मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ट्रेडिंग ग्रुप्स में शेयर कीजिए और ऐसे ही हर हफ्ते के क्लियर रोड मैप के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।